कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक करेंगे, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक होगी ताकि आगे की रणनीति राजनीतिक तौर पर क्या बनाई जाए, इसको सोचने और समझने के लिए मंथन यहां पर किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या किसान कृषि कानून ही इस बैठक का एजेंडा है? बिल्कुल अनुराग, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, पीयूष गोयल जो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। 3 बड़े मंत्री भारत सरकार के इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब से मामला आया है उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा, किस तरीके से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। और कल प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करने वाले हैं वर्चुअल माध्यम से। तो सरकार मैसेज दे रही है कि लगातार सरकार का हर बड़ा नुमाइंदा किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए डेडलॉक को खत्म करने के लिए किसानों को भी पहल करनी चाहिए। सरकार लगातार उन्हें निमंत्रण दे रही है, अब किसानों को भी बातचीत के लिए सरकार के पास आना चाहिए। इसी बात को लेकर ये बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। कल का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का, उसको बूथ लेवल तक पहुंचाया जाएगा और हर किसान को बताया जाएगा कि अन्नदाता के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है। बिल्कुल, बाकायदा बुकलेट जारी की जा रही है ये बताने के लिए कि किस तरीके से मौजूदा सरकार किसानों की हितैषी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका जुड़ने के लिए। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन पर रोक से एक तरीके से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसानों का पक्ष सुनने के बाद ही फैसला लेंगे, हम प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह की ये रिपोर्ट देखिए और सरल शब्दों में पूरी खबर को समझिए। किसान आंदोलन को लेकर आज हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आपसी बातचीत के जरिए ही किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो सकता है। और इसी वजह से कोर्ट एक कमेटी के गठन पर विचार कर रहा है जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे शामिल हों। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से यह भी पूछा कि क्या वो इस बात बाबत कोर्ट को आश्वस्त कर सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक सरकार फिलहाल इस कानून को लागू नहीं करेगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस मसले पर विचार करके सरकार के फैसले से कोर्ट को अवगत कराएंगे। हालांकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने प्रथम दृष्टया कोर्ट के इस सुझाव को ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की कि ऐसा अगर हुआ तो किसान बातचीत के लिए आएंगे ही नहीं। आज की सुनवाई पर इसलिए भी नजर थी कि क्या कोर्ट दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसानों को हटाने का आदेश देगा, जैसा कि एक याचिका में मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह बार बार साफ किया आज की सुनवाई के दौरान कि प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका मूल अधिकार है और कोर्ट इस अधिकार में किसी भी तरीके से कटौती करने वाला नहीं है, बशर्ते उनके इस प्रदर्शन के चलते जान माल का नुकसान ना हो और किसी दूसरे की व्यक्तिगत आजादी का हनन ना हो। कोर्ट ने कहा कि वो प्रदर्शन के अधिकार में कोई कटौती नहीं कर रहा है। हाँ, प्रदर्शन का तरीका क्या हो इस पर जरूर विचार हो सकता है ताकि दूसरों की व्यक्तिगत आजादी बाधित ना हो। बहरहाल कोर्ट ने किसान संगठनों को भी बातचीत के लिए आगे बढ़ने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे तो सालों गुजर जाएंगे। बेहतर होगा कि बातचीत शुरू की जाए, भले ही शुरुआती नतीजे कामयाब नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी बातचीत के जरिए ही बात आगे बढ़ सकती है और इसलिए वो एक ऐसी कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल जिन 8 किसान संगठनों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था, उनके तरफ से कोई वकील आज सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाया। इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि उनको नोटिस जारी किया जाए और अगर जरूरत समझी जाए तो शीतकालीन अवकाश के दौरान जो वेकेशन बेंच है उसके सामने मामला लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीशन के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो आपने अदालत का किस तरीके का रुख रहा ये तो आपने देख लिया, लेकिन दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर हंगामा हुआ है, किसान सड़क जाम करने लगे तो पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश की, गहमा गहमी बढ़ गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिल्ला पर दूसरा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अम्बावत यहाँ पहुंचा है और फिलहाल पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कल ही ये किसान यहाँ पहुंचे थे मुआयना करने के लिए, उन्होंने कहा था कि ये लोग यहीं पर बैठेंगे चिल्ला बॉर्डर पर ही, जबकि वहाँ पर पहले से ही भारतीय किसान यूनियन भानु के जो संगठन के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ ही ये भी बैठने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों किसान संगठन आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को समर्थन नहीं दे रहे हैं। देखिए, बाकायदा
बड़ी सी गाड़ी के जरिए किसान यहाँ पहुंचे हैं और किसानों को फिलहाल पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि बॉर्डर तक मत जाइए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहाँ से आए हैं